नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। आगरा में यातायात पुलिस के लिए एसी हेलमेट लाए गए हैं जो गर्मी में सिर को ठंडा रखते हैं। इस हेलमेट में छोटा एयर कंडीशनर और विंड सिस्टम लगा है जो बैटरी से चलता है। बैटरी कमर पर लगती है और 8 से 10 घंटे तक काम करती है। हेलमेट के अंदर से ठंडी हवा सिर को 10 से 15 डिग्री तक ठंडा कर देती है। वजन सिर्फ 200 से 250 ग्राम है और सामने लगी शीट धूप से आंखों को बचाती है। हाई टेम्परेचर में भी पुलिसकर्मी अब ज्यादा आराम से ड्यूटी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में अब 1110 नए जन औषधि केंद्र खुलने जा रहे हैं जिससे मरीजों को सस्ती दरों पर दवाएं मिल सकेंगी। यूपी सरकार ने जिलेवार टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और वेंडरों को निर्देश दिए हैं कि 10 दिन के भीतर सभी केंद्र शुरू कर दें। बता दें कि जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत खोले गए विशेष मेडिकल स्टोर हैं। इनका उद्देश्य आम जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों में जेनेरिक दवाएं उपलब्ध होती हैं जो ब्रांडेड दवाओं के समान ही प्रभावित होती हैं, लेकिन उनकी कीमत कम होती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने जूनियर क्लर्क यानी ग्रुप सी के 199 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। अभ्यर्थी bhu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल है। पे लेवल 2 के तहत वेतन 19,900 से 63,200 तय है। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 500 शुल्क देना होगा। अंतिम तिथि तक हार्ड कॉपी संबंधित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार ऑफिस BHU वाराणसी भेजनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी के पलिया पहुंचे। उन्होंने शारदा नदी में बोट पर बैठकर ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने शारदा पुल पर जनसभा को भी संबोधित किया और अधिकारियों के साथ दुधवा गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की। बताते चले कि शारदा नदी में पर्यावरणीय समस्याएं हैं जैसे बाढ़, पानी का प्रदूषण और प्राकृतिक बहाव का बिगड़ना। इसलिए यहाँ ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का काम हो रहा है ताकि नदी की गहराई बढ़ाई जाए, पानी का बहाव सुधरे और बाढ़ का खतरा कम हो। इससे नदी में जमा गाद हटती है और पानी सही दिशा में बहता है, जिससे किनारे के गांवों को भी सुरक्षित किया जा सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ विश्वविद्यालय में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस विचार को देश के हित में बताया। उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो समय और संसाधनों की बचत होगी और सरकारी कार्य प्रभावित नहीं होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। संगोष्ठी में छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस मुद्दे पर चर्चा की। मौर्य ने छात्रों से अपील की कि वे इस विचार को जन जन तक पहुंचाएं और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में योगदान दें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 5,000 महिला परिचालक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 6,150 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये भर्ती प्रक्रिया 4 चरणों में की जाएगी, जिसमें 5 से 5 क्षेत्रों के क्लस्टर में भर्ती की जाएगी। महिलाओं को रोजगार मेलों और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। ये पहल कौशल विकास मिशन और अन्य संस्थाओं के सहयोग से की जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। अब पासपोर्ट केवल 15 दिन में बन जाएगा, जबकि पहले इसमें 30 दिन लगते थे। विदेश मंत्रालय ने AI का उपयोग करके पासपोर्ट की प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाने की योजना बनाई है। AI के जरिए दस्तावेजों की स्कैनिंग, सत्यापन और पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को डिजिटल और स्वचालित किया जाएगा। इससे मैनुअल जांच कम होगी और गलतियों का तुरंत पता चलेगा। AI टूल्स के माध्यम से जाली दस्तावेजों का पता चल सकेगा, जिससे पासपोर्ट जारी होने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और यह अधिक सुरक्षित होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक तीसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होगा, जिसमें 35 विभागों के नोडल अफसर कमान संभालेंगे। 50,000 वर्ग मीटर में फैली इस प्रदर्शनी में 12 श्रेणियों के तहत 48 स्टेक होल्डर्स हिस्सा लेंगे। GI टैग और ODOP उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जाएगा। मिशन डायरेक्टर, विशेष सचिव और आयुक्त स्तर के अधिकारी आयोजन को सफल बनाएंगे। ट्रेड शो के जरिए प्रदेश में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और नए उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान मजबूत करने का प्रयास होगा। उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रशिक्षण देने जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश को AI हब बनाना है,
जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, HCL जैसी कंपनियां इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, तकनीकी पेशेवर और किसान प्रशिक्षित होंगे। दिसंबर तक प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य है। गुवी और वाधवानी जैसी कंपनियां ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। ये पहल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक क्षेत्र में AI के उपयोग को बढ़ावा देगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में 57 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए के बजट से ये पालिकाएं डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिक सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। सिटीजन सर्विसेज में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था होगी। स्मार्ट पार्किंग, डिजिटल ट्रैफिक और लाइट मैनेजमेंट भी लागू होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग बढ़ेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खास फोकस रहेगा। ये परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था, निवेश और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा देगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।